क्या किया उसने? भेज दिया उन्हें। जो कांड उन्होंने किया उसके बाद कैसे रखते हैं मुझे? नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती दादी। आप बाकी सबसे ये बात छुपाई वो तो ठीक था, पर आपको भी नहीं बताई। ये बहुत गलत किया। नायरा ने कुछ गलत नहीं किया। मैं जा रहा हूं उसे वापस लाने। किट्टू, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप मुझे नहीं रोकेंगे दादी। पर बेटा, हम तो बस। नहीं दादी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, पर नायरा के आने के बाद। पहले उसे ले आऊं, फिर आपसे बात करूंगा। किट्टू, नक्श फोन। हेलो नक्श। नायरा घर पे नहीं है। मैंने रास्ते में भी देख लिया, मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने ऑफिस में, कृष्णा में और डांस अकेडमी में भी पता कर लिया, लेकिन वो वहां नहीं है। अगर नायरा को कुछ हुआ, भूल जाऊंगा आप लोग मेरे कुछ लगते हैं। उन्होंने किया उसके बाद कैसे रखते हैं? इसलिए दादी ने निकाल दिया उन्हें। किट्टू, जिस बात का डर था हमें वही हुआ ना। हमारे किट्टू को बर्बाद करके रख दिया उस लड़की ने, और इसे देखो, उसी के नाम की माला छाप रहा है। अखिलेश, समाजी को फोन करके बता दो, जो हुआ उसमें उन्हीं की बहन की गलती है, हमारी नहीं है। वो किसी को मिल नहीं रही क्योंकि किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। वो क्या मुंह दिखाएगी सबको? क्या मायका, क्या ससुराल, क्या किट्टू, क्या प्यार, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सारे समाज में हमारी इज्जत तार तार करके रख दिया। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। आप प्लीज उसे दोष देना बंद कीजिए दादी। कार्तिक, तुमने अभी खुद अपने कानों से सुना माने क्या कहा? हाँ सुना है मैंने, सुना है, पर इस सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आज तक फर्क नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ेगा? मतलब तुम्हें पता था? हाँ, जानता था कि अबॉर्शन हुआ था, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में आने से पहले नायरा की लाइफ में कुछ भी हुआ हो, ठीक। और माँ, आपने ये कैसे होने दिया? कैसे होने दिया आपने ये सब? आपके भरोसे छोड़ कर गया था मैं। किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी? अगर उसे कुछ हुआ तो नहीं कार्तिक, उसे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मैं सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम जाके उसे ढूंढो। तुम जल्दी जाओ कार्तिक, उसे ढूंढो। कार्तिक जल्दी करो, प्लीज जल्दी जाओ। किट्टू,
दादाजी, दादाजी मेरी बात होगी इंस्पेक्टर से, वो सीधा गोइंका हाउस पहुंचे हैं। इंस्पेक्टर गोइंका हाउस? नक्श आप क्या? कीर्ति, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। लल्ला चल। नक्श वाह, कमाल की बात है। राज पे राज खुल रहे हैं घर वालों के। पहले वो भाभी का राज, और वो बात बड़े भैया को भी पता थी, और अब ये बात आपको भी पता है कि चक्कर क्या है। सिर्फ अबॉर्शन है या और कुछ भी छुपाया गया है बाकी के घर वालों से? बस शुभम बस। अगर अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके और उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूं कि इस वक्त आप लोग नायरा या उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन एक मां होने के नाते मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा स्वर्णा? किट्टू क्या तुम्हारे साथ खड़ा हो गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि नायरा की काली करतूत की भी सफाई देने लगी तुम? माँ जी मैं सिर्फ चुप हो जाओ, बिल्कुल वो गलत है और साथ में तुम भी। नहीं माँ जी, गलत आप हैं इस बार। फोन भी नहीं है मेरे पास, मैं कार्तिक को बता सकती तो सही मेरी बात समझेगा। मुझे घर जाना चाहिए, भाई के पास। उन्हें सब सच बता देना चाहिए। वो समझेंगे। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि नायरा ने जानबूझ के कुछ भी गलत किया है या किसी को भी धोखा दिया है। स्वर्णा, ये क्या तरीका है? सच जानते हुए भी तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। शायद सच नहीं जानती मैं, लेकिन एक माँ को पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों पर लगने वाले इल्जामों से उन्हें बचा सके। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और किट्टू का भी, जो इतने बड़े सच को नकार रहे हो। कमाल का वशीकरण किया है उस लड़की ने तुम दोनों पर। जिसे आप वशीकरण कह रही है माँ जी, वो प्यार है। आप क्यों नहीं देख पा रही हैं ये सब? क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? कहा छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो गई है। हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए खड़े हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो दोनों। क्यों आप इस प्यार को तोड़ देना चाहती है? हम तोड़ना चाहते हैं? धोखा उस लड़की ने दिया हमारे किट्टू को, फायदा उसने उठाया उसके भोलेपन का, और उसका दोष तुम हमें दे रही हो। ये प्यार होता है कि एक कोई दिलो जान से प्यार करे, उस पे मर मिटे, और दूसरा अपने जिंदगी के इतने बड़े सच को उससे छुपाए। तुम्हारे वक्त पे नायरा ने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए आज तुम उसका साथ दे रही हो। वो गलत है, फिर भी ये सही है। अपने बीते हुए कल की परछाई से हमारे पोतों का आज बिगाड़ दिया तुम दोनों ने। अभी नहीं है, मुझे लगा और कहीं नहीं मिली तो यहाँ तो जरूर मिल जाएगी।
भाई साहब, आशा, इस लड़की को ये देखो, मेरी बीवी है ये। जितना पता था वो आप सबको बता दिया, और कुछ नहीं मालूम मुझे। और यहाँ पे क्या हुआ वो भी नहीं जानती मैं। हमने जो सुना वही सबको बताया। वो कागज जो साक्षी जलाने जा रही थी, जिसे अनुभव ने पढ़ा, उस पे नायरा का नाम लिखा था, जो नायरा ने भी कबूल किया। साक्षी थी वहाँ, चाहे तो पूछ लो उसे फोन करके, ऐसे नहीं बता रहे हम। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमें पूछना होगा वो हम नायरा से पूछेंगे, और वो जो भी कहेगी उसका यकीन भी करेंगे। किसी दूसरे ने क्या कहा, क्या सुना, ये मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप लोग चेक कीजिए, या स्टेशन पे या ओके। क्या अखिलेश, कुछ पता चला? नहीं भाई साहब, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, कार्तिक से भी और पाकिस्तान से भी। हद हो गई इस लड़की की तो। पहले ही इतनी बड़ी बात हो गई और अब गायब हो गई। एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया सबके लिए। उसे कह दो कि और अगर कुछ बाकी है ना तो वो भी कर ले। दामाद जी, ठीक ही है, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आपसे। अपनी बहन की गलती की सजा उसके ससुराल वालों को ही मिलेगी। लीजिए, कर लीजिए हमें गिरफ्तार। माफ करना सुहासिनी जी, लेकिन आप हमें गलत समझ रही हैं। हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करवाने नहीं आए। पुलिस आप लोगों से चंद सवाल करेगी, जिससे उन्हें नायरा को ढूंढने में मदद होगी। जमाइशा का फोन आया था हमें, कह रहे थे नायरा का कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए हमने पुलिस की मदद ली है। आप प्लीज पूरी बात बताएंगी माँ जी, कि कब कब और क्या क्या हुआ, और यहाँ पे अगर किसी को भी किसी पे शक है तो वो बता सकता है। माँ जी प्लीज प्लीज इस वक्त कुछ मत सोचिए। ये जो कुछ भी पूछ रहे हैं उन्हें बता दीजिए ना प्लीज। बताने को है ही क्या हमारे पास। बीते हुए कल का पाप था जो आज सामने आ गया। जो मुद्दा है आप उसी पे बात कीजिए, अपना पर्सनल व्यू मत दीजिए, ताकि हम नायरा को जल्द से जल्द ढूंढ सके। क्योंकि अगर नायरा को कुछ हो गया ना, तो मैं रिश्तों का मान क्या, उसका नाम भी भूलने में देर नहीं करूंगा। बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। इस लड़की तो तू कमाल है, इतने टाइम के बाद भी तेरा गुस्सा, तेरी अकड़ बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी ऋषिकेश में होती थी। ऋषिकेश की पागल टीना। सिर्फ पागलपन ही नहीं, बाकी सब कुछ भी वैसा ही है मेरा। उतनी ही लड़ाकू, उतनी ही सरफिरी हूँ मैं। इसीलिए कह रही फालतू की बातें छोड़ और सीधा काम की बात पे आ। क्या चाहिए तुझे? फोन उठा राघव, फोन उठाओ। Damn it! ये राघव फोन क्यों नहीं उठा रहा? चाहता क्या ये? अगर इसने नायरा को कुछ नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इसकी, क्योंकि ये जानता है अगर इसने नायरा को कुछ भी किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। साक्षी और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ
उसमें वो तो डर के मारे चुप होके बैठ गई, लेकिन तुझसे चुप नहीं रहा गया ना। क्या जरूरत थी मेरे फटे में टांग अड़ाने की? बोल, क्यों सरेआम तूने मुझे बेइज्जत किया था? आज उसी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं तुझसे, और जितना टाइम मैंने जेल में बिताया है ना, उसका भी। तेरी बेइज्जती का कारण तू खुद ही था राघव, और तेरे जेल जाने का भी। तुझे वही सजा मिली जो तुझे मिलनी चाहिए थी। जैसे को तैसा ही मिलता है राघव। बहुत शौक है ना तुझे जैसे को तैसा मिलवाने का। आज तू भी उसका मजा चाह। पूरे शहर के सामने तूने मुझसे सॉरी बुलवाई थी, मुझसे। आज तू बोलेगी। चल तेरी तो तुझे मैं बताती हूँ। क्या हुआ? क्यों मार रही है इसको? अरे क्या क्या इसने बता तो दे। अबे इसी से पूछना क्या किया इसने। ज्यादा ही हीरो समझता है खुद को। सही औकात ना दिखा दी ना इसको धो दो। तो मेरा नाम भी टीना नहीं, और टीना को बहुत अच्छे से पता है जो लोग सॉरी नहीं बोलते ना, उनसे सॉरी कैसे बुलवाते हैं। घटिया हरकत करने वाले को पूरी दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। टीना ऐसा कर रही है तो पक्का इसने बड़ा ही कांड किया होगा। मारो इसको। अब हो जाओ तैयार अपने पाप धोने के लिए। उठा के गंगा जी में फेंक दूंगी तुझे, तब बोलेगा तू सॉरी, है ना? टीना प्लीज ऐसा मत करो, मैं सॉरी बोलता हूँ। पूरे ऋषिकेश के साथ इसी चौराहे पे खड़े होके तू सॉरी बोलेगा सब। और जल्दी सॉरी बोल। सॉरी। बोल सॉरी। सॉरी। भगवान करे तुझे अपने किए की ऐसी सजा मिले कि तू फिर किसी को धोखा ना दे, फिर किसी को ना रुलाए, उसे ग्लास में डाले। अफसोस है मुझे कि तुझे ऋषिकेश ले जाकर तुझसे माफी नहीं मंगा सकता, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। लेकिन मैं अपना बदला यहां जरूर ले सकता हूं। जब तू मुझसे माफी मांगेगी ना और गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने, और मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा और फिर ऋषिकेश जाकर सबको दिखाऊंगा, मेरे आश्रम वालों को भी और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को, जिन्होंने उस दिन के बाद से मुझ पर थूकना शुरू कर दिया था। देख राघव, ये काली तेरे ही चेहरे के लिए बनी है, उस पे खुद ही लग गई। सॉरी तो तुझे बोलना ही पड़ेगा। अगर खुद से नहीं बोलेगी ना तो जबरदस्ती बुलवाऊंगा, और बुलवाऊंगा जरूर। फोन उठा। भगवान करे मेरी नायरा तेरे पास ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भगवान भी तुझे आज नहीं बचा सकेंगे। कैसे पता चलेगा नायरा के बारे में? कैसे पता करूंगा? हेलो नक्श, कुछ पता चला नायरा का? नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ पता चल गया कार्तिक। राघव के बारे में, सैंटा के बारे में, और वो ऋषिकेश की कहानी। कार्तिक, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियसली कहने जा रहा हूँ, एंड आई रियली मीन इट। तुम लाख गुना अच्छे होंगे। तुमने जो किया वो ठीक होगा तुम्हारी ओर से, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया कार्तिक। तुम्हें पता था और तुमने किसी को नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो राघव की हिम्मत नहीं होती इस घर तक आने की। मैं इसे सिर्फ तुम्हारी गलती मानता हूं, सिर्फ तुम्हारी।